हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा जो कि आज की क्लास में जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो आरपीएफ की जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और आज की क्लास में हम उन क्वेश्चंस को आपको बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से आपको कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो कि आज की क्लास में ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपका पहला जो क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है कि असम, क्या है दोस्तों, असम में कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो उसका जो राइट आंसर है क्या है आपको, फ़खरुद्दीन और अहमद अली। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक आयर एंड पीस लेखक हैं? तो वो आपके लियो टॉलस्टॉय। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो को आपको पढ़ने में अलग से अजब से लगेंगे, पर वो आपको एग्जाम में रेगुलर देखने को मिलते हैं। कहते हैं ना, जो ही कठिन होता है वही आपके लिए सरल, आगे का रास्ता सरल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव, क्या है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो उसकी जो राष्ट्रपति करता है, जो मुख्य चुनाव होता है उसकी जो नियुक्ति करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, ए मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति जो गीत किसने लिखा था? वो लिखा था आपका प्रदीप ने। क्या है दोस्तों, जो प्रदीप नाम के व्यक्ति थे उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों देश जो भक्ति गीत था उन्होंने लिखाया गया था, उनके द्वारा लिखाया गया था। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है? वो होता है आपका घनत्व के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो शैल उद्यान किसने बनवाया था? वो बनवाया था आपका नेक चंद्र ने बनवाया था, नेक चंद्र जी के द्वारा बनवाया गया था। जो कि राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। विश्व की सबसे ऊंची, क्या दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है वो आपकी लापज का, क्या दोस्तों, लापज, जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी, क्या दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है वो है आपका मानसरोवर। जो कि मानसरोवर राइट आंसर है। जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम हुआ है वो किस स्थान से हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, तो एग्जाम में आपको घुमा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप अच्छे से करके आए हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है वो आपका बुध है। या वो ऐसे ही पूछ सकता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो आपका बुध होगा। ठीक है दोस्तों, कॉफ़ी पोट किस कहते हैं, या पोटी पोट किसे कहते हैं? कॉफ़ी पोट कहते हैं उनको, आपको सेंटोस को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सेंटोस को कहते हैं। और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है वो आपका HDFC। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पहली चक्रवृद्धि योजना, पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी? तो वो बनी थी आपकी 1951 ईस्वी को बनी थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। RBI बैंक के प्रथम गवर्नर थे, वो कौन थे? वो थे आपके ऑस्बॉर्न मिस्र। ऐसे ही क्वेश्चन हैं तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी के लेखक कौन थे, कौन है या कौन थे? तो वो आपके जयशंकर प्रसाद थे, जो कि राइट आंसर है। और एग्जाम बायर किसकी पुस्तक है? एग्जाम बायर किसकी पुस्तक है? वो आपकी नरेंद्र मोदी की पुस्तक है, जो कि राइट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो लेटेस्ट आपको एग्जाम में कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका जो नेतृत्व किया था आपका, क्या है दोस्तों, बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था आपका सरदार पटेल ने किया था। और किसके द्वारा नांदला और तक्षशिला का पूर्ण निर्माण कराया गया था? वो कराया गया था आपका कुमारगुप्त के द्वारा कराया गया था, जो कि राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तख्ते, क्या है दोस्तों, तख्ते ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? तो वो था आपका मोहम्मद शाह, जो कि राइट आंसर है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान होता है आपका 7 होता है, जो कि राइट आंसर है।
ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जानने के चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट क्वेश्चन जो आगे की क्लास में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है वो होता है आपका 6 होता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन संविधान के किस अनुच्छेद में कराया गया है? जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन संविधान के किस अनुच्छेद में कराया गया है? वह आर्टिकल आपका 51 का ए में कराया गया है, जो कि राइट आंसर है। ऐसे ही जो आपको बता दूं, आर्टिकल के जितने रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की राजधानी करना है? वो आपकी लोक कल्याणकारी राज्य की राजधानी। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है आपका आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो राज्य के नीति निर्देशक लिए गए हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और फतेहपुर सीकरी किस बादशाह ने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया था? वो बनवाया था आपका अकबर के द्वारा बनाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। बाबर की पुत्री का नाम क्या था? बाबर की पुत्री का नाम था आपका गुलबंदन बेगम। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगजेब का जो मकबरा है आपका औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ महल, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया था, की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी आपकी बुरहानपुर में हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। और किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? वो कहा जाता है आपको टाइटेनियम को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्विज मालूजी असम के किस जिले में स्थित है? वो आपकी पातालपुरी में। क्या दोस्तों? पातालपुरी में स्थित है, जो कि राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा क्या है दोस्तों? अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होती हैं? वो होती है आपकी 1। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? वो लगवाई थी आपकी जहांगीर ने। क्या है दोस्तों? जहांगीर ने लगवाया था, जो जंजीरें लगवाई गई थी। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो आपका मालीगांव, जो कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वो होती है आपकी फ्रीऑन होती है। रेफ्रिजरेटर में जो प्रयुक्त गैस होती है वो आपकी फ्रीऑन होती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे आपकी आत्माराम शर्मा। क्या दोस्तों? आत्माराम शर्मा, जो कि प्रथम कौन सी पुस्तक है असमिया भाषा में जो मुद्रित प्रथम पुस्तक थी? वह ईटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? ईटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? वो होते हैं आपके नाइक्रोम के बने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? वो बदलता है आपका कानून द्वारा संसद। क्या दोस्तों? कानून के द्वारा संसद बदल सकती है, जो कानून जजों की संख्या को बदलती है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं इसी तरह अगले क्वेश्चन तक, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि निम्नलिखित में किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा के द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? वो थी आपकी साइमन कमीशन के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह शहर निम्न में कौन था? वो था आपका लोपत। क्या है दोस्तों? लोपत, जो कि राइट आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना के द्वारा की गई थी? वो की गई थी आपकी कपिला के द्वारा करी गई थी। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? वो देता है आपका राजन तरंगगिरी। क्या है दोस्तों? राज तरंगगिरी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में विराम देते हैं। आज की क्लास में जो भी जितने भी क्वेश्चंस आपको देखे, आपको अच्छे लगे, आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।